नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन कला और शिक्षा और साहित्य के बारे में। गुप्तकालीन कला में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थापत्य कला के बारे में। इस समय की जो स्थापत्य कला थी वो धर्म से प्रभावित थी। स्थापत्य के क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है और विभिन्न देवताओं के लिए इस समय भव्य मंदिर बनाए गए थे। गुप्तकालीन मंदिरों में तकनीकी और निर्माण संबंधी अनेक विशेषताएं देखी जा सकती है। जो गुप्तकालीन मंदिर थे उनकी विशेषता है गर्भगृह, दालान, सभा भवन, ड्योढ़ी, प्राचीर युक्त प्रांगण, चपटी और शिखर युक्त छतों का निर्माण। ये गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं हैं। शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इस काल के मंदिरों के निर्माण में छोटी छोटी ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मंदिर सामान्यतः चबूतरे पर बनाए जाते थे और इस काल में सर्वाधिक मंदिर जो बने वो विष्णु के बने। इन मंदिरों में उल्लेखनीय है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः ये पहला उदाहरण है। इसका जो शिखर है वो 12 मीटर ऊंचा है। इस मंदिर की एक अन्य विशेषता है, इसमें 4 मंडपों का निर्माण है। मंदिर पंचायतन श्रेणी का है। दशावतार मंदिर में नागशैया पर विष्णु को विश्राम करते हुए दिखाया गया है। मंदिर के स्तंभों को विष्णु के राम और कृष्ण अवतार के दृश्यों से सुसज्जित किया गया है। ये इस तरीके से दिखता है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसमें आप अगर देखेंगे, मैंने आगे शायद हो सकता है जूम करके पिक्चर दिखाई हो, सामने आप देख रहे हैं। इसमें नागशैया पे लेटे हुए विष्णु की मूर्ति है ये सामने। अन्य मंदिरों में तिगवा जबलपुर का जो विष्णु मंदिर है, सिरपुर यानी छत्तीसगढ़ का लक्ष्मण मंदिर जो कि ईंटों से बना है, एरन ये मध्य प्रदेश में इसका बराह और विष्णु मंदिर, नाचना कुठार मध्य प्रदेश के मन्ना जिले में नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, नागौद में भूमरा और खो के शिव मंदिर, भीतरी गांव का कृष्ण मंदिर। गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर प्रमुख हैं। ब्राह्मण गुहा मंदिर का जो सबसे एग्जाम्पल है वो उदयगिरी का मंदिर है। इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। इस मंदिर में विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। ये भूमरा का शिव मंदिर है। ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है पर इस तरीके से अब इसकी स्थिति है। ये भीतरी गांव का मंदिर है जो ऐसा दिखता है। मे भी शायद ये पिक्चर काफी जूम कर दिया मैंने। ये नाचना कुठार का पार्वती मंदिर जो इस तरीके से दिखता है। ये सभी मंदिर गुप्तकालीन हैं। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता, एलोरा तथा बाघ जो कि एमपी के धार जिले में है, इनकी गुफाएं हैं। इन गुफाओं में बुद्ध और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं जिसमें 4 चैत्यगृह तथा शेष जो है वो विहार हैं, जिनमें कुछ 100 फीट जो है वो गहरी हैं तथा घोड़े के नाल के आकार में खुदी हुई हैं। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 जो 17 है वो विहार है और जो 19 है वो चैत्य है। ये सारी गुप्तकाल की मानी गई हैं, 16, 17 और 19। बाघ की गुफाएं 9 हैं जिनमें से कुछ गुप्तकालीन है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भिक्षुओं के निवास के लिए बनाई गई थी। इसमें पांडे गुफा जो है वो सुरक्षित है। बाघ गुफा अपनी वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला के लिए अधिक प्रसिद्ध है। एलोरा में बौद्ध, ब्राह्मण, जैन तीनों ही धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं। ये अजंता की गुफाएं हैं जो इस तरीके से दिखती है। ये वन साइडेड उसका व्यू है। अनेक जैन मंदिर भी इसी समय बने। अनेक चैत्यों, स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ। जो सारनाथ का विशाल धमेक स्तूप है वो इसी समय बना। ये स्तूप ईंटों से बना और इसकी आकृति जो है वो गोल नलाकार है। स्तूपों में राजगृह स्थित जरासंध की बैठक भी महत्वपूर्ण है। जो धमेक स्तूप है वो 128 फीट ऊंचा है और जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है और इसके चारों कोनों पर बौद्ध मूर्तियां रखने के लिए ताक यानी रैक्स बनाए हुए हैं। मूर्तिकला, गुप्तकाल में मूर्तिकला की भी बहुत प्रगति हुई। ये भी धर्म से प्रभावित थी। इस काल में विष्णु, शिव, सूर्य, कुबेर, गणेश, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा आदि विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ साथ बुद्ध और बोधिसत्व और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ।
इस काल की मूर्तियों में दैहिक के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य की प्रधानता दी गई। मूर्तिकारों ने नग्नता जो शैली थी उसको त्याग दिया। मूर्ति पर मोटे और उत्तरी वस्त्र जो ऊपरी वस्त्र थे उनका प्रदर्शन किया। मूर्तिकला संयत और नैतिक है, उनमें सजीवता और नैतिकता देखने को मिलती है। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र जो थे उस समय मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। ये अजंता में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां। गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियों में सर्वोत्कृष्ट 3 मूर्तियां हैं। मथुरा संग्रहालय की गौतम बुद्ध की खड़ी मूर्ति, जिसमें बाल घुंघराले, कान लंबे तथा दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित है और मस्तक के पीछे गोल अलंकृत प्रभामंडल, और जो मूर्ति है वो खड़ी मुद्रा में है। दूसरी सारनाथ की बौद्ध प्रतिमा, इसमें जो बुद्ध हैं वो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। और जो तीसरी सुल्तानगंज की जो बुद्ध मूर्ति है वो वर्तमान में बर्मिंघम संग्रहालय में है, जो कि 71/2 जो फुट ऊंची है, 71/2 फुट ऊंची। इसमें बुद्ध के हाथ में संघाटी है और हाथ जो है वो अक्षय मुद्रा में है। गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियां अभय, वरद और ध्यान और धर्म चक्र प्रवर्तन आदि मुद्राओं में बनाई गई हैं। ये मथुरा संग्रहालय में बुद्ध की मूर्ति, ये सारनाथ की बौद्ध प्रतिमा, सुल्तानगंज की बौद्ध प्रतिमा, इस काल में वैष्णव मूर्तियों का निर्माण किया गया क्योंकि गुप्तकालीन शासक वैष्णव मतानुयायी थे और इस काल में भगवान विष्णु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। इस काल में विष्णु मूर्तियां जो हैं वो चतुर्भुजी हैं। विष्णु की एक मूर्ति ऐसी है जिसमें वे शेषनाग पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पास है और उनकी नाभि से एक कमल निकल रहा है जिसपे ब्रह्मा जी बैठे हैं। तो इस प्रकार की जो मूर्ति है वो देवगढ़ के दशावतार मंदिर से प्राप्त होती है। उदयगिरी से विष्णु के एक भूवराल या आदि वराह रूप की मूर्ति मिली है जिसमें वराह जो है वो दांत से पृथ्वी को उठाए हुए दिखाए हुए हैं। इस तरीके से ये शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु नाग शैया पर लेटे हुए, ये देवगढ़ के दशावतार के मंदिर की एक दीवार पर है। मैंने जो आपको पहले मंदिर दिखाया था उसी में ये मूर्ति है जिसका जूम करके मैंने पिक्चर आपको दिखाई है। ये उदयगिरी में विष्णु की आदिवरा की मूर्ति है जिसमें वो पृथ्वी को अपने दांत में ऐसे दबाए हुए हैं। इसका जूम पिक्चर इस तरीके से है। शैव मूर्तियां हैं गुप्तकाल में बनी हुई, जो कि लिंग तथा मानवीय दोनों रूपों में मिलती है। गुप्तकालीन लिंग या तो एकमुखी है या बहुमुखी है या द्विमुखी, चतुर्मुखी और अष्टमुखी हैं। एकमुखी शिवलिंग जो है भूमरा के शिव मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की 2 मूर्तियां मिली हैं जो कि संग्रहालय में सुरक्षित है। इनमें दायां भाग पुरुष का तथा बायां भाग स्त्री का है। विदिशा से शिव के हरिहर स्वरूप की प्रतिमा मिली है और उदयगिरी गुफा से महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा की मूर्ति मिली है जो कि बहुत अत्यंत ओजस्वी है। मृण मूर्ति कला भी गुप्तकाल में प्रसिद्ध थी और इस काल में कुंभकारों ने पकी हुई मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई। इनमें चिकनाहट और सुडोलता मिलती है। विष्णु, दुर्गा और कार्तिकेय की मृण मूर्तियां राजघाट, पहाड़पुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, मथुरा, चित्रपुर आदि स्थानों से ये मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। गुप्तकाल में चित्रकला भी विकसित थी। गुप्तकाल के चित्रों के जो अवशेष हैं वो बाघ और अजंता की गुफा में देखी जा सकती है। इन गुफाओं की चित्रकला में ईसा की पहली सदी से लेकर 7वीं सदी तक के चित्र शामिल हैं और इसमें से जो ज़्यादातर हैं वो गुप्तकालीन हैं। ये चित्र अत्यंत सहज और सजीव लगते हैं और रंगों और रेखाओं के प्रयोग, भावों और विषयों के चित्रीकरण इसमें अत्यंत प्रभावशाली तरीके से किए गए हैं। अजंता में 29 गुफाएं बनाई गई हैं, सभी में चित्र बनाए गए थे परंतु अब केवल 6 गुफाओं 1, 2, 9, 10, 16 और 17 में ही उपलब्ध हैं। इनमें बुद्ध तथा बोधिसत्वों का चित्रण हुआ है और अजंता के चित्र प्रधानतः धार्मिक विषयों से संबंधित है। अजंता में फ्रेस्को तथा टेम्परो दोनों विधियों से चित्रांकन किया गया है। गुफा संख्या 10 के स्तंभ चित्र तथा गुफा संख्या 16 और 17 के जो भित्ति चित्र है वो गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र इस गुफा के चित्रों में सर्वोत्कृष्ट है। विद्वानों ने इसका तादात्म्य बुद्ध के सौतेले भाई नंद की पत्नी सुंदरी से किया है। ये अजंता गुफा 16 जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित है, इस तरह के इसमें चित्र मिलते हैं।
ये अजंता गुफा संख्या 17, ये भी बुद्ध के जीवन से संबंधित है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। गुफा संख्या 17 के चित्र सबसे सुरक्षित अवस्था में है। इसके चित्र जो है वो बुद्ध के जन्म, जीवन और महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है। इस गुफा में माता और पुत्र नामक चित्र जो है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। जातक कथाओं का सर्वाधिक चित्रण इसी गुफा में किया गया है। बाघ की गुफाओं जो कि ग्वालियर में विंध्य पहाड़ी को काटकर बनाई गई है, इनके चित्र जो है वो मानव के लौकिक जीवन से संबंधित है। इस गुफा का प्रसिद्ध चित्र एक संगीत नृत्य का है। इसमें सुसज्जित महिलाओं का एक समूह दिखाया गया है, जिसका नायकत्व जो है पुरुष कर रहा है। बाघ की गुफा की खोज 1818 ईस्वी में डेजरफील्ड ने की थी। बाकी चौथी और पांचवी गुफाओं को संयुक्त रूप से रंगमहल कहा गया है। चिकनी दीवार पर चूने की सफेदी की जाती थी तथा सूखने पर चित्र बनाए जाते थे और चित्रों में लाल, नीला, पीला, काला, सफेद तथा मटमैले रंगों का प्रयोग किया गया है। अजंता की गुफाओं में जहां उच्च वर्ग की संपन्नता को दर्शाया गया है, वहीं बाघ के चित्रों में मानव के लौकिक जीवन की झांकी देखने को मिलती है। गुप्त काल में अन्य विविध कलाओं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय जैसी ललित कलाओं की भी प्रगति हुई थी। शिक्षा और साहित्य गुप्त काल में शिक्षा और साहित्य का विकास हुआ। गुप्तकालीन अभिलेखों में 14 प्रकार की विद्याओं का उल्लेख मिलता है, जिनकी शिक्षा दी जाती थी। पाटलिपुत्र, मथुरा, काशी, उज्जैनी, वल्लभी इस समय के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र थे। नालंदा महाविहार की स्थापना भी गुप्त काल में हुई, जो आगे चलकर विश्व विख्यात शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। शिक्षण संस्थाएं शासकों और धनी व्यक्तियों के अनुदानों से चलती थी। कुमारगुप्त प्रथम तथा बुद्धगुप्त आदि शासकों ने नालंदा महाविहार को उदारतापूर्वक दान भी दिया था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना के साथ ही संस्कृत भाषा को भी बहुत प्रोत्साहन मिला। ये राजभाषा बनी। गुप्त शासक स्वयं संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रेमी थे। उन्होंने योग्य कवियों, लेखकों और साहित्यकारों को राजश्रय प्रदान किया। संस्कृत अभिजाति वर्ग की प्रमुख भाषा बन गई। मुद्राओं तथा अभिलेखों में इसका व्यवहार होने लगा। संस्कृत में ही धार्मिक ग्रंथों, नाटकों और प्रशस्तियों की रचना हुई। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में कविराज कहा गया है और चंद्रगुप्त द्वितीय भी बड़ा विद्वान उस समय साहित्य अनुरागी था, जिसकी राजसभा में नवरत्न थे। पुराणों का जो रूप अब मिलता है, उसकी रचना भी गुप्त काल में हुई। रामायण और महाभारत का भी अंतिम संकलन इसी काल में हुआ था। कवियों ने प्रशस्तियां लिखी। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा, मंसूर अभिलेख जो कि कुमारगुप्त प्रथम के बारे में है, वत्सभट्टी तथा वासुल उपनयन ने यशोवर्मन काल की मंसूर प्रशस्तियां लिखी। गुप्त काल के सबसे प्रख्यात कवि और नाटककार थे महाकवि कालिदास, जिन्होंने ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंश जैसे काव्यों की रचना की तथा अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशियम और मालविका अग्निमित्रम जैसे नाटकों की रचना की। कालिदास के अलावा भारवी ने 18 सर्गों का किरातुर्जुनियम महाकाव्य लिखा। विशाख दत्त ने 3 नाटक लिखे गुप्त काल में, मुद्रा राक्षस और अभिसारिका वंचित और देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक नाटक की रचना की। और इसी काल में पाणिनि का अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का भी विकास हुआ। कुछ अन्य साहित्य भी लिखे गए, जैसे कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा, वासवदत्ता भास ने, अमरकोश अमर सिंह ने, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, आर्यभट्ट ने, व्रत संहिता वराहमिहिर और महायान सूत्रालंकार असंग ने, न्यायावतार सिद्धसेन और गाथा सप्तशती हाल ने लिखा। मालती माधव की रचना भवभूति, स्वप्न वासवदत्ता के रचयिता भास, नीतिसार कामदक ने लिखा और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने। इस काल में स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए, जो कि याज्ञवल्क्य के, नारद, कात्यायन और बृहस्पति हैं। गुप्त काल दार्शनिक उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। षट दर्शन का इस समय विकास हुआ। ये सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के नाम से जाने जाते हैं। महायानी बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी कई दार्शनिक विचारधारा और नवीन धार्मिक संप्रदाय का उदय इसी समय हुआ। असंग, वसुबंधु और दिंगराग जो प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे। जैन आचार्य सिद्धसेन भी एक विख्यात दार्शनिक थे इसी समय के। गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी का भी विकास हुआ। गुप्त काल में विज्ञान की विविध शाखाओं जैसे अंकगणित, ज्योतिष, रसायन और धातु विज्ञान का सम्यक विकास हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक जो प्रगति हुई गणित और ज्योतिष विद्या में हुई। इस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा नक्षत्र वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे। उन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में ये प्रमाणित कर दिया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है तथा इसी के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं।
एक प्रसिद्ध विद्वान ब्रह्मगुप्त भी इसी युग में हुए, जिन्होंने ये बताया कि ग्रहण चंद्रमा व पृथ्वी की छाया के कारण होते हैं। प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर ने ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जातक, लघु जातक की रचना की। इनमें ज्योतिष विज्ञान की महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। वृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय की जानकारी मिलती है। ब्रह्मगुप्त जो था वह इस युग का महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ था, और उसने ये घोषणा करके कि न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी कि प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। चिकित्सा विद्या से संबंधित नवीनतम ग्रंथों की रचना गुप्त काल में हुई। पालकाप्य ने पशु चिकित्सा पर हस्तायुर्वेद लिखा, और अत्रेय शल्य चिकित्सक चरक और सुश्रुत इसी युग में थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता और सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता चिकित्सा शास्त्र की अद्वितीय उपलब्धियां मानी जाती हैं, जो कि गुप्त काल की हैं। इन पुस्तकों में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान जो थे धन्वंतरी, वो भी इसी काल के थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। नागार्जुन गुप्त काल में रसायन और धातु विज्ञान के लिए प्रसिद्ध ज्ञाता था। उन्होंने रस चिकित्सा का आविष्कार किया तथा ये बताया कि सोना, चांदी इत्यादि जो खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोगों से रोगों की चिकित्सा हो सकती है। पारे का आविष्कार भी इसी समय हुआ। अंक गणित में 10 गुणोत्तर गिनती का सिद्धांत 4वीं शताब्दी में भारतीयों ने ही दिया। इकाई के आगे शून्य लगाकर दाही बनाना भी इसी युग की देन है। इलाहाबाद से प्राप्त एक गुप्तकालीन अभिलेख इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि उस समय भारतीयों को दशमलव पद्धति का ज्ञान हो चुका था। नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में ग्रीक विचारों के प्रभाव को स्वीकार करते हुए रोमक सिद्धांत नामक एक ग्रंथ भी इसी काल में लिखा गया था। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस युग में बहुत विकास हुआ। गुप्त काल के शिल्पकारों और धातु कर्मियों ने लोह और कांस्य की बहुत सी वस्तुओं को बनाना सीख लिया था। इस युग में बुद्ध की कांस्य मूर्तियां बड़ी मात्रा में और बहुत ही सुंदरता के साथ बनाई गई थी। गुप्तकालीन धातुकला का सबसे बढ़िया नमूना मिलता है मेहरौली का लोह स्तंभ, जो आज भी अपनी चिकनाहट, चमक और कलात्मक संरचना के कारण एक अनमोल कलात्मक नमूना बना हुआ है। और 1500 साल गुजर जाने के बाद भी ये लोह स्तंभ बिना जंग खाए आज भी खड़ा हुआ है। सोने चांदी के सुंदर आभूषण भी इसी समय बनाए गए। गुप्तकालीन सिक्के और मोहरे भी तकनीकी उपलब्धियों के साक्षी हैं। तो आज हमने पढ़ा गुप्तकालीन कला और शिक्षा और साहित्य के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।